एक लड़का जो कभी रैप गाता था, जो सिस्टम के खिलाफ बोलता था, आज वही देश का प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही लोग उसके खिलाफ क्यों खड़े हो गए? और वह व्यक्ति था प्रधानमंत्री बालेन शाह। आज हम बात करेंगे बालेन शाह के बारे में। इसके पीछे बालेन शाह कौन है, आगे हम समझेंगे। देखिए, बालेन शाह एक ऐसा नाम है जो अचानक पूरी दुनिया में ट्रेंड करने लगा। इंजीनियर, रैपर और अब प्रधानमंत्री बन गया। उन्होंने राजनीति में एंट्री ली बिना किसी बड़े पार्टी के सपोर्ट के। पहले वो काठमांडू के मेयर बने थे और 2026 में देश का प्रधानमंत्री बन गए। रैपर से पीएम तक का सफर जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि बालेन शाह का सफर कोई फिल्म से कम नहीं है। जिस तरीके से लोग चर्चा कर रहे थे कि एक दिन का इंडिया में जो फिल्म बनता है कि एक दिन का सीएम, उसी तरीके से ये पीएम जो बना है ना, वो हर एक दिन इतना बेहतर काम कर रहा है। तो बालेन शाह का फिल्म देखिए, जब बालेन शाह भाषण दे रहे थे तो वो बालेन अपने भाषण में गाने के जरिए सिस्टम की कई चीजों को पोल खोल रहे थे कि क्या है नेपाल का पॉलिटिक्स। उनके रैप में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज आता था, नेताओं पर सीधा हमला करते थे और जनता का जो फ्रस्ट्रेशन है वो दिखने लगा। यही वजह था कि युवाओं उन्हें अपना नेता मानने लगे थे कि यही एक व्यक्ति है जो हमारे लिए आवाज उठा रहा है। अब आता है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, जेन जेड, जिसको जेनजी भी बोलते हैं। इनका टोटल पावर गेम के बारे में समझते हैं। तो जेनजी बोलने को एक नॉर्मल लोगों को लगता हो कि जेनजी क्या ही कर सकता है, तो इसके बारे में जानते हैं कि जेनजी का प्रभाव क्या रहा। इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक वीडियोस, मीम्स कल्चर, हर जगह सिर्फ एक ही नाम शोर होने लगा, बालेन शाह, बालेन शाह, बालेन शाह। जेनजी के सोच सिंपल थी, पुराना नेता फेल हो गया है, नया बंदा को मौका दो। और यही सोच उन्हें प्रधानमंत्री तक ले गया, बालेन शाह को। अब जैसे ही प्रधानमंत्री बालेन शाह बनते हैं तो वो बड़ा फैसला लेने लगते हैं अचानक से। प्रधानमंत्री बनने के बाद बालेन ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो बहुत बोल्ड था। पहला वो फैसले का लिए कि इंडियन नेपाल बॉर्डर पर टैक्स को बढ़ा दी। कई ऐसे फैसले थे जो नेपाल के हितों के लिए कारगर भी हुए, कि कई और काम किया। एंटी करप्शन ड्राइव, कई अधिकारियों पे वो कड़े एक्शन लिए। स्टूडेंट यूनियन पर रोक, राजनीति में युवाओं को इन्फ्लुएंस जो करने का कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, उसको वो कोशिश करने लगे। अब शुरू में ये लगा कि ये आदमी सच में बदलाव लाएगा, लोगों को बहुत 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 ज्यादा बिलीव होने लगा था। अब देखो क्या होता है कि अचानक इनका विरोध होने लगता है। लेकिन कहानी जो होता है ना, इतने आसानी से पलटती नहीं है, कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है। जनता पर असर क्या होने लगता है। अब नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा वहां एक फैसला लिया गया, टैक्स को बढ़ा दिया गया। इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया, जो भारत और नेपाल का जो बॉर्डर था। अब जैसे ही टैक्स बढ़ा, महंगाई बढ़ गई, छोटे व्यापारी जो थे वो परेशान होने लगे। जो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे वही नाराज हो गए। अब यूथ वीएस यूथ के बारे में जानते हैं, तो जेन जी ने उन्हें जिताया था। अब वही जेन जी, कुछ जो जेन जी हैं वो विरोध करने लगे। आखिर क्यों? वो बोले कि हम बदलाव चाहते हैं नेपाल में, कंट्रोल नहीं चाहते हैं। पावर का प्रेशर, मेयर बनना कोई अलग चीज है। जैसे क्या होता है ना कि एक मेयर बनने के बाद कई सारे छोटे मोटे फैसले लेते हैं, तो उसका प्रभाव आपके किसी छोटे क्षेत्र तक ही होगा। लेकिन आप बन गए हो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बन गए हैं, आपका एक हर एक फैसला नेशनल इम्पैक्ट डालता है। आपकी हर एक गलती को वायरल लोग कर देंगे। आप इंडिया में भी आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो। पॉलिटिकल ड्रामा क्या, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री बनने के एक महीने के अंदर वहां के जो गृह मंत्री थे अभी अभी रिजाइन मार दी। संसद में पूरा हंगामा होने लगा, प्रधानमंत्री के ऊपर विरोध प्रदर्शन होने लगा और सिस्टम बोल सकते हो कि हिलने लगा। और यही वो मोमेंट है जहां लोग कहने लगे, क्या बालेन तैयार थे पीएम बनने के लिए? कई लोगों के अंदर विचार होने लगा कि क्या ये बालेन सच में प्रधानमंत्री के लायक थे जिन्हें बना दिया गया। अब देखो क्या होता है। अब से अब सबसे जरूरी बात यह है कि बालेन शाह की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये पूरे जेनजी का एक सोच का रिफ्लेक्शन है। जेनजी यानी कि जेनजी वो लोग होते हैं जो किसी चीज पे जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, के ऊपर जल्दी बिलीव भी कर लेते हैं और नाराज भी जल्द हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या बालेन शाह एक असली लीडर के रूप में उभरे,
या फिर सोशल मीडिया पर हाइप है। पॉजिटिव थिंकिंग की ओर जाते हैं तो वो एक ईमानदार इमेज के लीडर हैं। उनका फैसला काफी बोल्ड, काफी साहसी होता है और वो यूथ को कनेक्ट करते हैं। और अगर थोड़ा-सा उनके मतलब उन्हें और सीखने का ज़रूरत क्या है, तो उनके अंदर अनुभव थोड़ा और लाने की ज़रूरत है। वो किसी फैसले को ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दबाज़ी में ले रहे हैं। विरोध अगर कोई कर रहा है तो उसको हैंडल करने की समस्या उनके अंदर हो रहा है। आगे क्या हो सकता है इसके बारे में जान सकते हैं। आगे 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। अगर वो प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को सीख लिए, तो वो आने वाले समय में लॉन्ग टर्म लीडर बन सकते हैं। अगर उनके अंदर ईगो आया, तो वो उनकी जो पॉपुलैरिटी है, वो खत्म हो सकता है। जेन ज़ी का फैसला वही तय करेगा, वो हीरो बनेंगे या ज़ीरो। फाइनल निष्कर्ष पे आते हैं कि एक रैपर जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ, प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन अब उसे उसी की जनता का सामना करना पड़ रहा है, जिसे उन्होंने बनाया था। ये एक असली राजनीति है। आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या बालेन शाह सही कर रहे हैं या सिर्फ एक हाइप था? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ऐसे ही डीप एनालिसिस चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।